बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में पहले हुए 9 महीने के उपचुनाव के बाद 5 वर्षीय विधानसभा चुनाव में मनोरमा देवी ने कड़े मुकाबले और काफी ऊंच नीच के बाद शानदार जीत हासिल की है। उनकी यह विजय क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों पर जनता की मुहर मानी जा रही है। नवनिर्वाचित विधायक मनोरमा देवी की इस जीत पर उनके प्रबल समर्थक और नगर पंचायत घुटिया के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि पति आदित्य कुमार ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए इसे विकास की जीत बताया। आदित्य कुमार ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पिछले 9 महीनों के अल्प कार्यकाल में विधायक मनोरमा देवी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए गए हैं, शायद वो विकास कार्य पिछले 35 सालों में भी अधूरे रहते। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यह उन्हीं 9 महीनों के त्वरित और प्रभावी विकास कार्यों का परिणाम है कि जनता जनार्दन और मतदाताओं ने एक बार फिर से मनोरमा देवी को अपना प्रतिनिधि चुना है। आदित्य कुमार ने विधायक मनोरमा देवी के साथ साथ तमाम जनता और मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कहा, जिस तरह से उन्होंने 9 महीने में विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य किया है, ठीक वैसे ही वह आगामी 5 साल तक रहकर जनता की हर एक समस्या का निदान करने का काम करेंगे। नगर पंचायत घुटिया के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर अपने अनुभव को साझा करते हुए आदित्य कुमार ने कहा कि उन्हें जनता और जनार्दन का अत्यंत भरपूर प्यार मिला है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्यार और विश्वास के बदले में हमने भी जनता और जनार्दन के लिए एक समस्या का निदान करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहने का काम किया हूं। इस दौरान आदित्य कुमार ने आज ही एक बड़ा राजनीतिक राज भी खोल दिया। उन्होंने घोषणा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब पंचायत चुनाव बिगुल बजेगा, तब वह जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने अपने इस कदम के पीछे के इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि वह जनता जनार्दन की बातों को मानते हुए और विकास की योजनाओं को और ज्यादा धरातल पर उतारने के लिए एक उच्च पद की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं। आदित्य कुमार ने कहा कि वह इस पद के माध्यम से जनता के हक के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जिससे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत घुटिया क्षेत्र के चहुमुखी विकास की गति बनी रहे। विधानसभा क्षेत्र से मनोरमा देवी का जो है दूसरी बार जीत मिला है। एक उपचुनाव में जीत मिली थी और उसके 9 महीने के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव, उसमें दूसरी बार जीत मिली है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और साथ ही साथ बेलागंज के स्वस्थ जनतागण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और उन सभी के साथ जो पक्ष हो या विपक्ष, सभी को मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। क्या कुछ लगता है 9 महीना के बाद फिर से अभी 5 साल के लिए सत्ता मिली है, कितना जी 9 महीने में जो विकास करके दिखाए हैं, ये जनता फिर से इनको 5 साल जिता करके और विधानसभा भेजने का काम किए हैं। और ये तो देखने को मिल रहा है, धरातल पर ही देखिए कि काम कितना हुआ है उनका, और वही काम का फल है कि आज जीत करके फिर से विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। आपके क्षेत्र भी पड़ता है बेलागंज में, क्या कुछ ऐसा कमियां नजर आता है जो उनसे आग्रह करेंगे कि भाई ये चीज पूरा होना चाहिए? जी, जो भी, एक तो सबसे पहले जैसी 9 महीने के जीते थे हम लोग को, खराब था रोड, ये कटौतिया मोड़ से लेकर के गुलजार बिघा तक सबसे पहले काम करने का काम किए, इसलिए भी उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। क्या इस बार की आपकी तैयारी क्या है? इस बार पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्या जी तैयारी तो अब देखा जाएगा, विधानसभा चालू उसके बाद जो आदेश आएगा उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। जिला परिषद की भी चर्चा है कि चुनाव लड़ने की। जी, वो तो जनरल सीट होगा तो लड़ेंगे, और बाकी जनता मालिक की, जनता जो आदेश करेंगे हम लोग बीच में जाएंगे, अपना मीटिंग रखेंगे, जैसा हम लोग आदेश करेंगे लड़ेंगे चुनाव। क्या कुछ विकास कर पाए हैं अभी तक अपने प्रतिनिधि के तौर पर, जो आगे के पद के लिए भी सोचिए? जी, हर गांव में जितना भी नली गली था, लाइब्रेरी बनाने का भी काम किए हैं हम, और हर तरह से लोगों को मदद भी किए हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या जनता आपके साथ है? जी, साथ है। इसका फल आप लोग विधानसभा में भी देखें, हम लोग एक साथ मिल करके मनोरमा देवी को मत देने का काम किए और जिता करके विधानसभा भेजने का काम। विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो सीट मिला है उसको मैं ईवीएम की वजह से मिला है, इस पर क्या? नहीं, कहीं नहीं, एकदम साथ है।
वहाँ पे निष्पक्ष रूप से काउंटिंग हुआ है। इसमें आपका दोनों प्रत्याशी विश्वनाथ यादव भी वहाँ पे मौजूद थे और उनका जितना भी उनका कार्यकर्ता था सब कोई मौजूद थे और हम लोग भी मौजूद थे वहाँ। 202 सीट लाना ये तो खैर जो काम किए हैं नीतीश कुमार उनका देन है। नीतीश कुमार जो काम किए हैं उनका देन है। हर घर तक नल जल पहुंचाए, बिजली पहुंचाए, सड़क पहुंचाए और जो भी 20 साल 25 साल पहले जो होता था रंगदारी वो सब खत्म किए हैं। इसके वजह से इनका मिला है रिजल्ट। लोगों को कहना है कि प्रलोभन दिए हैं 10,000 ही। नहीं, ये तो पहले से चुनाव के पहले से ये हुआ था कि हम सबको एक रोजगार देंगे, चाहे महिला हो जेंट्स, सबका रोजगार के तहत से ये 10,000 मिला है पहला किस्त। उसके बाद को नौकरी देने का आह्वान किया है क्या? हाँ, इस पे तो पहल करेंगे। आप अपना विधानसभा चालू करेंगे उसके बाद अपना वो करेंगे जो वादा किया वो पूरा किए। ये भी चर्चा में है कि 10,000 वापस लिया जाएगा। अब चुनाव जीते हैं तो कोई मतलब नहीं। ये देखिए सारा चीज सिस्टम का मैटर है। वो सिस्टम है, सिस्टम समझेंगे अपना। ये जान लीजिए कि आपको पैसा 10,000 मिला है तो वोट देने के लिए नहीं है। अगर लोग विपक्ष लोग बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। आप अपना पंचायत को किस तरह से विकास करेंगे, क्योंकि आपका एक विधायक के प्रतिनिधि भी हैं तो जी, पंचायत तो हम लोग आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में लेंगे और इसको जो कमियां हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी मेरे पास चुनाव में नवंबर तक अगला बार चुनाव हुआ था, उतने बीच में हम लोग विकास के काम करेंगे। मुखिया के बाद जिला परिषद, क्या योजना रहा जो इस तरह के आप सोच विचार बनाए हैं और क्या धरातल पर उतारने के चक्कर में? ये तो मुखिया सिर्फ अब जो टर्म है 2011 में जो बना है वो टर्म 2006 में अधिनियम के अनुसार जो 2 टर्म के बाद मुखिया चेंज हो जाएगा, सीट रिजर्व सीट हो जाएगा। उसके बाद जिला परिषद जनरल सीट होगा तो लड़ेंगे। वो तो जनता में हम लोग अब जाके वर्क करेंगे और जनता से उनको पालन करेंगे जो आदेश आएगा। रखते हैं विधायिका से बहुत उम्मीद रखते हैं। जो भी मेरा क्षेत्र में कार्य बाकी है वो सब हम लोग लिख करके देंगे और काम करेंगे। आशा है कि पूर्ण रूप से विकास करेंगे हम लोग। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे कि जो दिक्कत है विकास रुका हुआ है वो सब अपने शिकायत रखे, अपना घर जैसा विधायक बने। कोई ऐसा नहीं है कि जाके वहाँ डरना है बोलने में विकास। वो सबको सब जनता यही सोच के वोट भी दिया है कि हम लोग जाएंगे वहाँ सामने से बैठ के बात करेंगे, कोई डर और भय नहीं है एकदम। आदित्य कुमार, मुख्य प्रतिनिधि, घुटिया पंचायत, नगर प्रखंड गया जी।